दिखने में सीरियल के हीरो जैसा है, तेरा बैग लौटा देगा। ऊपर वाले इसे मेरा दामाद बना दे। मैं तुझे पूरे 75 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हेलो, दिव्या बोल रही है? आप कौन? मेरा नाम आनंद है। दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था, वो मेरे पास है। बैग वाला लड़का आ गया ना, फोन आ गया ना, नए बैग का खर्चा बच गया। देखा? हेलो, मैं दिव्या की यंगस्टर मम्मी बोल रही हूँ। जी, वो दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था ना, तो उसे लौटाना था। अभी अभी तुम्हें बेसहारा टीवी पर देखा, तुम ना बहुत ही क्यूट लग रहे थे। टीवी से आइडिया नहीं लगेगा, मैं घर आता हूँ ना, फिर देखिए मैं कितना हैंडसम हूँ। वो घर आ रहा है। अभी मत आओ, तुम्हें ना अंधेरे में हमारा घर मिलेगा नहीं, कल आना। आपको ये कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं यहाँ के हो। लगता है बड़े गौर से देखा। ओके ओके, अभी के लिए बाय है जी। पब्लिक में क्यों मारा उसको? उसे मारना जरूरी था क्योंकि उसने वो टेप देख लिया था। अगर वो किसी और को बता देता तो सारा खेल खत्म हो जाता। बस इसीलिए मैंने उसे मारने का ऑर्डर दिया। देखो, अगर वो टेप किसी के हाथ लग गया ना, तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। भाई, क्या है? वो लड़की जिस फ्लैट में विनोद था, वहां पर एक लड़की भी थी। मुझे लगता है वो टेप उसने उसे दे दिया होगा। उसके बारे में और कुछ जानते हो? दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम उस लड़की का पता लगा लेंगे। दूसरी बार तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, उससे मैं ही निपटूंगा। फिक्र मत करो पूजा। उन्होंने विनोद को क्यों मार दिया? विनोद की क्या गलती थी? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। विनोद तो बेकसूर था ना गोपी। विनोद ने एक गलती कर दी पूजा, उसने उस टेप के बारे में जॉइंट कमिश्नर को बता दिया। यानी कि जॉइंट कमिश्नर कैलाश ने ही विनोद का खून करवाया है ना? मैं ये बात कमिश्नर को बताऊंगी। मैं खुद उनके पास जाऊंगी और सब सच बोल दूंगी। वो तुम पर यकीन क्यों करेंगे? तुम तो मीडिया में हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हम विनोद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये क्या हुआ? अंडरवेयर पैंट की जिप में फंस गया है क्या? पैंट की जिप नहीं है, बैग की है। तेरी ये जिप खोलने बंद करने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई है। अब ये चुरचुर आवाज बंद कर, तेरी चेन ने मेरा चैन लूट लिया। मेरा भी। ट्रेन में एक लड़की पे दिल आया और किस्मत देख, उसी का बैग मेरे हाथ में आ गया। उसकी डायरी भी इसमें पड़ी हुई है। डायरी है? इतना खुश क्यों हो रहा है? हीरे जवाहरात थोड़ी है। अरे लड़की की डायरी, इसलिए सोच रहा हूँ पढ़ूं या ना पढ़ूं। लड़कियों की डायरी में कोई रॉकेट बनाने के फॉर्मूले नहीं लिखे होते हैं, उसमें बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गालियां लिखी होंगी। उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोला, वो ऐसी नहीं है। ज्यादा गुस्सा मत दिखा। मैं तो 1 महीने से अपना गुस्सा तकिए के नीचे दबा के सो रहा हूँ। डायरी पढ़ लेकिन बत्ती बुझा के। इसे कहते हैं फॉलिंग इन लव, इंसान के गिरने की शुरुआत। आनंद, ये डायरी अखबार नहीं, जो शारीरिक कमजोरी का सेक्शन पढ़ा और दूर रख दिया। बंद कर दे। मेरी मॉम इस दुनिया की बेस्ट मॉम है। कुकिंग उनका पैशन है। वो आज भी मुझे हाथों से खाना खिलाती है। खाने के बाद मेरा मुंह भले ही खराब हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उनकी तारीफ करती हूँ। एक फ्रेंड की तरह उनके साथ हर सीक्रेट शेयर करती हूँ। पर कुछ बातों से मुझे सख्त नफरत है। तंबाकू खाने और थूकने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मन करता है उनके मुंह में फिनाइल ठूस के उनको साफ कर दूं। और ज्यादा गुस्सा उन पर आता है जो कुछ काम करने के बजाय हाथ में बच्चे पकड़कर भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक इलाज है। मैं उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर देती हूँ। और उन बुढ़े ठरकी लोगों को तो शूट करने का मन करता है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हैं। तो बताइए पूजा, आप विनोद को कैसे जानती हैं? मैंने उनकी एड फिल्म्स में काम किया था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। किस तरह के दोस्त? आई एम सॉरी सर। थैंक यू सर। अगर आपको किसी पर शक है तो हमें उसका नाम बताइए। यह है जॉइंट कमिश्नर कैलाश, इनसे डरिए मत। तो बताइए, इस खून के पीछे किसका हाथ हो सकता है? नहीं जानती सर। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? पूजा, मुझे लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। डरिए मत, खुलकर बताइए, हम आपके साथ हैं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके सर। मिस्टर कैलाश। सर? आप जानते हैं ना,
ये केस कितना सेंसिटिव है। आपके ऐसे बर्ताव से हमें कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स सर। हेलो गोपी, पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, कमिश्नर मुकील को सब कुछ बता दिया ना तुमने? नहीं बता सकी। जॉइंट कमिश्नर कैलाश उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। शायद उसे पता चल गया होगा कि तुम आ रही हो। उस जॉइंट कमिश्नर से जरा संभल कर ही रहना। जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर अटकी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, उसके पास वर्दी का पावर है, पॉलिटिकल सपोर्ट है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। बेईमान लोगों को किसी का डर नहीं होता, सिर्फ ईमानदार को ही डरना पड़ता है। ठीक है, मैं अकेले में कमिश्नर से मिलने की कोई तरकीब सोचता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके गोपी, बाय। ये ले लो मैडम, आप पे अच्छी लगेगी। तो रोक दे, प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। ये लो, चलो। मॉम, आप जाकर बैग ले आइए ना, मैं यहीं रुकती हूँ। ओए क्या मुसीबत है, बैग मिल गया ना तो रात का खाना बनाना। मेरा बैग है इसलिए भाव खा रही है। अच्छा मैं ही बना लूंगी, तो दुकान पे जाके टाइम पास कर। ठीक है। ये कितने का है? ये वाला? ये 5 का 2। 1.5 रुपए में दो ना। कितने का है ये? ये 5 का 2 है। चल किसी और दुकान में जाते हैं। ये कितने का है? ये भी 5 का 2 है। आपको क्या चाहिए मैडम? भैया ये झुमकी कितने की है? ये देखो, ये आप पे अच्छी लगेगी। ये बिंदिया और ये? 5 की 2। इसमें ब्लू कलर है भैया वजन से या डजन से? कब से बोल रहा हूँ आपको 5 की 2 समझ नहीं आता क्या? लेना तो लो वरना जाओ यहाँ से। आ जाते पता नहीं कहाँ से। स्टूडियो का एड्रेस दे दो, मैं संडे को आऊंगी। आजकल स्टूडियो में शूटिंग करने का फैशन नहीं रहा। हम लोग असली घरों में शूटिंग करते हैं। कब से मुझे एक अच्छे घर की तलाश थी। आओ ना तुम आपका मेरे घर तो घर बड़ा पे है। आके शूट करना। मैं कब से वहाँ धूप में वेट कर रही हूँ। ये ना दिव्या है। हेलो। हाय बोलो। हाय। ओके जी, तो संडे को जरूर आना। अरे ऐसे कैसे? हाँ। एक कॉफी तो बनती है आंटी। हाँ, कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह आऊंगी। एक बात बताऊं, दिव्या कभी इस तरह के छोटे मोटे ढाबों पे खाना नहीं खाती है, क्योंकि अच्छा। इसे मेरे हाथ का पंजाबी हलवा बहुत पसंद है। यहाँ की कॉफी बड़ी अच्छी है, वही मंगा लेते हैं। प्लीज घर चलते हैं। ठीक है, 3 कॉफी लाना, बिल मत देना। ओके सर। हमारे गली के नुक्कड़ पर 5 स्टार AC फैमिली रूम ढाबा खुला था। वहाँ साइकिल वाले आते थे, ट्रक वाले आते थे। उस ढाबे वाले को ना मेरे जैसा एक मास्टर शेफ चाहिए था, जो चाइनीज पराठा, इटालियन फाफड़ा, जापानीज डोसा और इंडियन पास्ता बना सके। वैसे आंटी आप सालिया भट्ट से कम नहीं लगती हैं। कौन, मैं? अरे नहीं, दिव्या की फ्रेंड रागिनी भी मुझसे यही कहती रहती है। MMS वाली? वो तो कहती है आंटी आप डेली सोप क्यों नहीं करते? मैंने कहा डिटर्जेंट कौन सही करेगा? कहा, आप सबको हिला के रख देंगी। एक्स्ट्रा दूध चाहिए? ये रेसिपी तो नहीं है। आंटी वो मैं दिखाओ मुझे, ये तो नमक है। हाँ नमक ही है। जिसकी जिंदगी फीकी हो वो नमक ही खाएगा ना। ये रेसिपी कहाँ से सीखी? इस रेसिपी को ऊपर वाले ने मेरी किस्मत पे लिखा है। अगर मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी ना तो 3D में बनेगी। हमें पता नहीं था, पूरे परिवार को हाई बीपी हो गया था। नमक चाटते ही एक साथ सब चल बसे। अब जब भी उनकी याद आती है तो मैं भी नमक खा लेता हूँ। ओहो, तुम उदास मत हो। जब भी तुम्हारा फैमिली से मिलने का दिल करे मेरे घर आ जाना। नमक वाली कॉफी पिलाऊंगी। चलो ना माँ। चलते हैं। चाहो तो मुझे दीदी बुला सकते हो। ईट कॉफी ईट। कॉफी के लिए थैंक्स। हाँ ऑटो। अच्छा सुनो। हाँ सुनाओ। अपना नंबर तो दिया ही नहीं। क्या आप मुझे अपना बजट बताएंगे सर? बजट? इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। बजट तो इससे पता होगा। सर एक्सचेंज करना है नया। एक्सचेंज ऑफर में सर हमारे पास एकदम नया मॉडल है, ये देखिए। वैसे आपका फोन कौन सा सर? मेरे पास देहाती लाल कलर का मोबाइल है, एक्सचेंज करोगे क्या? सुनना, मुझे एप्पल का फोन चाहिए पर एप्पल पूरा हो। एप्पल की स्पेलिंग पता नहीं और एप्पल का फोन चाहिए साहब को। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई फोन की? अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कांटेक्ट नहीं कर पाते मुझे। आदमी भले ही स्मार्ट ना हो पर उसके पास स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। तुझे पता है दिलीप कुमार से मीना कुमारी तक किसी के पास फोन नहीं था, फिर भी वो लोग कितने बड़े स्टार थे। दोस्त को लूट कर फोन खरीद के स्टार बनना है। ये फोन की दुकान फीमेल फोन है क्या? ये कब लॉन्च हुआ? जिस फोन से सिर्फ मिस्ड कॉल जाए। सर ऐसा कोई फोन नहीं, आप लोग प्लीज जाइए। अरे मेरे भाई शटर मत गिरा। देख मुझे गुस्सा आए ना तो मैं गिड़गिड़ाने लगूंगा। चाइना मार्केट चल, 3 सिम कार्ड वाला डीजे फोन दिलाता हूँ तेरे को। यहीं से दिला, नहीं तो ट्रॉम्बे वेलवेट की स्टोरी सुनाऊंगा। तेरी घटिया स्टोरी सुन के मेरे कान में 3.5 किलो कचरा जम गया है। फोन की दुकान, सबसे सस्ता फोन कौन सा है? ये वाला सर। मेरी अंडरवेयर से सस्ता है ना? चल ठीक है, बिल बना। ठीक है सर।
सो कैश या चेक? 25 दिन में 25,000 का चूना लगा चुका है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। ए सुनना, ये वाला फोन लेना, इसमें मैप भी है। मैप देखेगा? टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी है। ये फोन ले लिया तो ले लिया, दिल दिया दर्द लिया। सरकारी कानून बना है, डिस्काउंट दो वरना तुम्हें जेल होगी। मैं तुम्हें एक मिनट डिस्काउंट ले रहा हूँ। अरे वो देख वहाँ पर। क्या है? कौन है? किधर है? क्या है? अरे वहाँ पे देखना, गॉगल में। गॉगल में गर्ल है तो बता। अरे तुझे बताया था ना, उस दिन जब मैं दिव्या का बैग देने गया था तब मैं स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक चोर ने किसी औरत के गले से उसकी चेन खींच ली और भागने लगा। वहाँ खड़े सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन हीरो जैसा दिखने वाला एक आदमी आया और उसने तासु स्टाइल में उस चोर को गिरा दिया। फोन पे ही बात करते करते उससे चेन ले भी ली और औरत को दे भी दी। मैं तो उसका फैन हो गया, सोचा कि उसको फॉलो करूं, लेकिन तभी दिव्या और उसकी माँ आ गई। ए, बाइक की चाबी दे, एक्टिंग सीख के आता हूँ। ए, वो बाइक लोन पे ली है। कॉफी।